महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने ऐसा संकेत दे दिया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या राज ठाकरे की एमएनएस अब महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का हिस्सा बनने जा रही है? लेकिन राउत के बयान के बाद एमएनएस ने जो कहा उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं ये सियासी समीकरण क्या नया रूप लेने जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एमएनएस चाहती है कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए। राउत का ये बयान सीधा सीधा इशारा करता है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शायद विपक्षी गठबंधन एमवीए में शामिल हो सकती है। राउत के इस बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ये मुमकिन होता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तीनों ठाकरे पवार ब्रिगेड एक मंच पर नजर आ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ज़्यादा देर नहीं लगी। संजय राउत के बयान के कुछ ही घंटों के भीतर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे सामने आ गए और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी ही अपना रुख बताएगी, कोई और नहीं। भविष्य में भी सिर्फ हम ही अपना रुख बताएंगे। मतलब साफ है, एमएनएस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। संजय राउत का बयान शायद सिर्फ राजनीतिक हवा का टेस्ट था। तो दर्शकों, अब जरा टाइमिंग देखिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ये वही समय है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार हाथ मिला सकते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राजनीति में ना का मतलब कभी नहीं होता। राजनीतिक जरूरतें कब किसे साथ खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि राउत ने ये भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की है और जल्द ही राहुल गांधी से भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्शकों, ध्यान दीजिए, राज्य कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग एमएनएस के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उन्हें डर है कि इससे कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान हो सकता है। यानी एमवीए में एमएनएस की एंट्री इतनी आसान नहीं दिख रही है। दर्शकों, राउत ने अपने बयान में साफ कहा है कि राज्य की राजनीति में हर किसी की अपनी जगह है। जैसे शिवसेना यूबीटी की अपनी जगह है, वैसे ही एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार गुट और वामपंथी दलों की भी अपनी जगह है। यानी संजय राउत का संदेश साफ है, एमवीए को बड़ा बनाओ, हर उस ताकत को साथ लाओ जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीतिक संकेतों की इस भाषा में बहुत कुछ कहा से ज्यादा अनकहा होता है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या नए गठबंधन की तैयारी। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बैक चैनल टॉक्स चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। दोनों दलों ने नगर निकाय चुनाव के लिए कोई औपचारिक गठबंधन घोषित नहीं किया है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कभी दुश्मन रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आए तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। क्या यह ठाकरे ब्रदर्स यूनाइटेड का नया अध्याय होगा या सिर्फ सियासी गुब्बारा जो हवा में छोड़ा गया है? आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि एमएनएस वास्तव में एमवीए में शामिल होगी या फिलहाल दूरी बनाए रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया ट्विस्ट जरूर आ रहा है और जनता बस देख रही है कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।